नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। हर पार्टी बढ़ चढ़कर अपनी जीत के दावे कर रही है। ऐसे में इस बार देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा के चुनाव में अच्छे दिन किसके आएंगे। उधर हज का बीजेपी के तलाक पर भी चर्चा खूब हो रही है। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कि आखिर 3 साल पुराना सियासी रिश्ता तलाक तक क्यों पहुंच गया है या फिर क्यों पहुंच रहा है। इसके लिए कौन कौन सी वजह ज्यादा जिम्मेदार है। इस सब के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल में मची भगदड़ पर भी चर्चा होगी। सवाल यह कि इनेलो छोड़ने वाले नेताओं का पार्टी के पास इलाज क्या है और डैमेज कंट्रोल पार्टी आखिर कैसे कर रही है या फिर कैसे कर पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कल हमने आपको दिखाया था बाकायदा तस्वीर कि प्रोफेसर छतरपाल और बीरेंद्र सिंह के अलावा कई और कांग्रेसी पार्टी से अलविदा कहने वाले हैं। छतरपाल जी की तो बाकायदा तस्वीर भी सामने आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि प्रदेश कांग्रेस का कुनवा तेजी से क्यों बिखर रहा है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह एक खास सम्मानित पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। निवेदन गुजारिश वही जो बड़ी बहस से पहले हम करते हैं, कृपया करके बड़ी बहस के साथ बने रहें। और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले उन सवालों पर जल्दी से एक नजर डालें जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल नंबर 1, विधानसभा चुनाव में किसके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का नारा अभी चुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश में भी यह चर्चा जोरों पर है कि जैसे लोकसभा चुनावों से पहले एक नारा दिया गया था, क्या विधानसभा चुनावों में भी अच्छे दिनों का नारा दिया जाएगा और अगर अच्छे दिन आएंगे तो वो किसके आएंगे। सवाल नंबर 2, बीजेपी हजका के तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। अगर बीजेपी हजका गठबंधन, जिस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, आज बाकायदा हजका के नेता कमल प्रधान का यह बयान भी आया जो टेलीविजन चैनलों में सुर्खियों के तौर पर चला कि बीजेपी की तरफ से हजका को 25 सीटों का ऑफर किया गया है। हजका बार बार यह कह चुकी है कि उसे पुरानी शर्त से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर यह गठबंधन तलाक तक पहुंचता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, वजह क्या होगी। सवाल नंबर 3, इंडियन नेशनल लोकदल में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से नेता पाला बदल रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों का दामन थाम रहे हैं, डैमेज कंट्रोल इनेलो कैसे कर पाएगी। क्या इनेलो को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आंकड़े थोड़े से चिंताजनक हैं। कल यानी मंगलवार को 31-32 नेताओं ने इनेलो का दामन छोड़ा है और आज 7 से 8 की तादाद है। यानी पिछले एक हफ्ते में जो सुर्खियां रही हैं वो यही कि फला नेता इनेलो को अलविदा कह रहा है, फला नेता ने इनेलो को बाय बोल दिया और इनमें जो रसूखदार नेता हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी इनेलो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस का कुनवा तेजी से क्यों बिखर रहा है, हम सब जानते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा पुराना इतिहास रहा है, 72 से पार्टी से जुड़े रहे, ये दावा वो खुद करते हैं। वो बीजेपी में जा रहे हैं। प्रोफेसर छतरपाल ने भी अमित शाह साहब से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि रणनीति तकरीबन बन चुकी है और कल मंच पर दिखाई दे सकते हैं प्रोफेसर छतरपाल। अगर कल वो दिखाई नहीं भी दिए तो नरेंद्र मोदी की रैली में वो जरूर दिखाई देंगे, चौधरी बीरेंद्र सिंह की रैली में दिखाई देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। सवाल यह कि प्रदेश कांग्रेस का कुनवा तेजी से क्यों बिखर रहा है और क्या कांग्रेस पार्टी की हालत एक बार फिर से चुनावों से ठीक पहले उसी तरह की हो गई है जैसी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखी थी। तो सवाल यह कि विधानसभा चुनाव में किसके अच्छे दिन आएंगे। सवाल यह कि बीजेपी हजका गठबंधन का अगर तलाक होता है
तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? इनेलो डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी उन नेताओं का जो उसकी पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं, और प्रदेश कांग्रेस का कुनबा लगातार 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 बिखरता क्यों जा रहा है? 2-3-4 बड़े नाम सामने आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ये बड़े लोग जाएंगे तो अपने साथ कई छुटभइये लोगों को भी ले जाएंगे, जो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत स्वागत जेटली साहब बड़ी बहस में। हमारे साथ जवाहर यादव साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जवाहर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वेदपाल तंवर साहब हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है। हमारे साथ अमित आर्या, संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा है, और इस सब के अलावा संजय शर्मा, वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार द संडे गार्जियन से जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे करना चाहेंगे। यह सवाल लोकसभा चुनाव में बार बार घूमता रहा, और यह नारा एक तरह से खूब चला भी बीजेपी की तरफ से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की हवा दिखाई दे रही है। अगर प्रदेश में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लिहाज से किसके अच्छे दिन आएंगे? राजीव, जिस तरीके का परिदृश्य अभी देखने को मिल रहा है, हालांकि तस्वीर तो थोड़ा आगे जाके साफ होगी कि अल्टीमेटली कौन कहां बैठता है या किस तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन कमोबेश मुझे लगता है कि तस्वीर लगभग साफ हो रही है। और अभी आप ही के इसमें एक प्रश्न भी है कि ये भगदड़ क्यों मची है और लोग क्यों छोड़ रहे हैं, और आप देखेंगे तो लगभग तमाम सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और राजनेता जो होता है वो हवा का रुख बहुत अच्छे से समझना कि उसकी जो क्षमता होती है वो बेहतर होती है औरों की अपेक्षा जी। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक तरीके से एज है, ऐसा कहीं ना कहीं नेताओं को भी नज़र आ रहा है। नहीं तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि मतलब अभी तक आज से 3 या 4 महीने पहले हम लोग भी यहाँ बैठ के ये बार बार बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, केंद्र में सरकार बना गई है, मोदी का फैक्टर रहा है उस सारे में, और बीजेपी का प्रदेश में किसी भी प्रकार का उस तरीके का जनाधार नहीं है या संगठन नहीं है। ये तमाम पैनल भी एक तरीके से ये सब बातें डिस्कस करता था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये ऐसा नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं तमाम सब लोग एक तरीके से बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। और अब तो मुझे नजर आने लगा है कि जो टक्कर है वो इनेलो और भारतीय जनता पार्टी के बीच बनती हुई मुझे नजर आ रही है। और यहाँ एक और भी थोड़ा सा, बीजेपी का कोई नेता पार्टी छोड़कर गया हो, ऐसी खबर शायद अमित जी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। नहीं, अभी तक कि किसी ने बीजेपी छोड़ी हो, इनेलो ज्वाइन की हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ गया हो, इसलिए आपकी बात का अपना आधार हो सकता है। हम जेटली साहब के पास आएंगे। जेटली साहब, कितना इत्तेफाक आप अमित जी की बात से रखते हैं, और विधानसभा चुनाव के परिणाम किसके अच्छे दिन लेकर आने वाले हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता के आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे मालूम नहीं। एक सवाल आपने ये उठाया कि बीजेपी से कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। खबरें जिस तरह से आती हैं, हमने उसका हवाला दिया। हो सकता है कुछ लोग गए भी हों, हम आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन जो सुर्खियां बनती हैं हम उस लिहाज से बता रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने बताया कि बीजेपी से कोई छोड़ के नहीं गया। छोड़ के जाने के लायक इतने लोग ही नहीं है कि वो छोड़ के चले जाए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, खाली मैदान पड़ा है, उस मैदान में एकोमोडेट करना है। अभी तो हजका के साथ गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। बीएसपी में भी जा सकते हैं, हजका में भी जा सकते हैं, खाली मैदान और भी बहुत सारे। देखिए, हरियाणा में प्रदेश केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोगों का झुकाव नॉर्मली वहीं रहता है जहां पे केंद्र में जब जिसकी सरकार बनती है। यही भारतीय जनता पार्टी थी, पिछले चुनावों में भी थी, केंद्र में इनकी सरकार नहीं आई थी। तो उस वक्त पे आपको मालूम है कि क्या हश्र था भारतीय जनता पार्टी से। फरीदाबाद अकेले शहर से ही एक ही बारी में 56 लोग छोड़ के चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो 56 लोगों ने एक ही बारी में छोड़ा था, और सिर्फ इस बात के लिए छोड़ा था कि इनके प्रदेश अध्यक्ष से नाराज होकर, जबकि उनके पास अब ऐसी वजह नहीं है। तो आप भी मान लेंगे अब ऐसी वजह नहीं है, हालात बदल
गए। देखिए मैदान खाली पड़ा है, कांग्रेस साफ हो चुकी है, सबको पता है कांग्रेस सरकार नहीं बनाने वाली है, कांग्रेस सिमट जाएगी 7 से 10 सीटों के बीच में, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा मैदान खाली पड़ा है, हर किसी को अपनी राजनीति चमकाने का मौका अभी भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। इसलिए बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि क्यों हम छोड़ के जाएं, जब हमारी राजनीति यहीं चमक रही है तो हम यहीं चमकाएं। बिल्कुल ठीक बात। अब मुद्दा जो सबसे पहला प्रश्न जो आपने उठाया, मैं उस पर आता हूं वापस कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि हर बार चर्चा में यही बात उठती है कि जब भी हम चर्चा करते हैं तो हरियाणा का एग्जाम्पल तो कभी भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाती है, हमेशा दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल दिया जाता है, गुजरात का दिया जाता है, मध्य प्रदेश का दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का दिया जाता है, और हरियाणा प्रदेश की जनता उसे सुनकर समझती भी है और सोचती भी है कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा जैसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है, गुजरात क्योंकि हाँ, हर गुजरात में भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हरियाणा कृषि प्रधान देश है। हरियाणा का जो रिसोर्सेस है, जो संपदा है, वो कृषि है। जिस तरीके से गुजरात की जो संपदा है वो उसका सबसे बड़ा जो सी लगता है, जो पोर्ट है, वो उसकी सबसे बड़ी संपदा है। डायमंड बिजनेस उसका सबसे बड़ी संपदा है, वो वहां पे उस बात पे ग्रो करता है। लेकिन जब कृषि प्रधान की बात आती है, कृषि के क्षेत्र की बात आती है, चाहे आप गुजरात को ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। अगर आप इस बात को जानना, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हिट रही, इसका नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने तो किसानों के साथ जो दुर्गति करी है वो तो आपके सामने है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एग्जांपल देना चाहता हूं कि सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी रजीम में 22,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो इतने बड़े आंकड़े ना आते। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं फील गुड फैक्टर की बात कर रहा हूं आपका, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। 22,000 का आंकड़ा सही है, लेकिन फिर यह भी सही है कि वहां शिवराज सरकार ने हैट्रिक लगा। मेरी बात तो सुनिए, मैं दूसरी बात पे इसलिए आना चाहता हूं, आज क्लियर करना चाहता हूं इस बात को। सिर्फ कर्नाटका के अंदर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 18,000 किसानों ने वहां पे सुसाइड किया। ठीक है। अगर आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो उसमें हर 5वां किसान 100,000 में से एक सुसाइड करता है। ये हालात वहां के, ये हालात वहां के हैं। सुनिए मेरी बात, ये हालात वहां के हैं। हरियाणा प्रदेश की जो संपदा है वो हमारी कृषि है। कृषि के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। कृषि के ऊपर अगर किसी पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया है, जिसने किसानों की सोच को समझा और किसानों की जरूरतों को समझने के हिसाब से कदम आगे बढ़ाया और उनकी जरूरतों को मीट किया गया, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। लड़ाई तो ही लड़ी है सर, सरकार में ना आप रहे ना वो रहे, 2005 से पहले आपकी सरकार थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? वो तो आवाज ही उठा सकती है। आप ये देखिए, मैंने आपको, फिर आप वहीं पे चले गए, अगर आपने मेरी बात सुनी हो, मैंने आपको ये बताया जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, आपने कहा हरियाणा में लोग फेल रहे हैं। राजीव जी, अभी थोड़ी देर में यही बात निकल कर आएगी कि हमारी सरकार ने अच्छा, ठीक है, ये काम किया, उसका जवाब मैंने पहले ही अच्छे दिन किसके आएंगे तो बताइए। फिर तो हमें हरियाणा में तो ऐसी कोई सुसाइड नहीं हुई है, ऐसा कोई आंकड़े हमारे पास नहीं। हुड्डा साहब को क्रेडिट देना चाहिए, आपको ये बताता हूं, हुड्डा साहब को क्रेडिट देना चाहिए, इसका आपको हुड्डा जी को देना चाहिए। अमित जी, एक मेरी बात को सुनिए।